हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 2। इसमें कि हम लोग आज सीसीएनए कोर्स बाय नेटवर्क चेक देखने वाले थे। तो आज 4 जून है और इस टाइम तक मैंने ये सीसीएनए कोर्स अप टू जितना अवेलेबल है नेटवर्क चेक के चैनल पे मैंने वो सभी को खत्म कर लिया है। और साथ साथ ही लिनक्स और हैकर्स एंड एवरीवन वाला कोर्स भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो इस बार हम लोग ये सीसीएनए के कोर्स को देखते चलते हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा। तो डे 0 में क्योंकि हम लोग का फर्स्ट डे था जिसमें हम लोग ये पढ़ा था पीसी स्विच से कनेक्टेड होता है, स्विच रूटर से, देन फायरवॉल, देन मोडेम, देन एडीटी फिल्टर और फिर इंटरनेट का कनेक्शन होता है। अगर आप एक पीसी को दूसरे पीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इजीएस्ट मेथड है इंटरनेट क्रॉसओवर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि स्विच, रूटर, इंटरनेट, फायरवॉल और इन सभी का कॉम्बिनेशन वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है। फिर हम लोगों ने डे स्विच के बारे में पढ़ा था कि किस तरह ये स्विच स्मार्ट डिवाइस में से एक है, क्योंकि स्विच के अंदर एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है जो एक मैक टेबल को, मतलब सीएम टेबल जिसमें मैक एड्रेस होते हैं, जितने भी कनेक्टेड डिवाइस है उसको स्टोर करके डेटा पर्टिकुलर उस डिवाइस तक पहुंचाता है, ना कि उसे हब की तरह बेवकूफ़ी भरा सभी को ब्रॉडकास्ट कर। अगर स्विच को इनेबल करते हैं कंसोल से तो हम लोग स्विच के अंदर वो मैक एड्रेस टेबल कमांड डाल के उस के टेबल को एक्सेस कर सकते हैं कि कितने ये मैक डिवाइसेस उसमें अंदर कनेक्टेड। फिर डे 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैक एड्रेस में भी एक एफ 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 डॉट एफ 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 डॉट एफ 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 का एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग ब्रॉडकास्ट एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। और गेटवे एक और नाम होता है रूटर का, और ये रूटर लेयर 3 का डिवाइस है और जो स्विच था वो लेयर 2 का डिवाइस था। फिर हम लोगों ने देखा कि डीएनएस क्या होता है। तो डीएनएस बेसिकली डोमेन नेम सर्विस, इसका फुल फॉर्म हुआ। कि जैसे कि हर वेबसाइट की एक आईपी एड्रेस होती है, क्योंकि हर वेबसाइट किसी दूसरे कंप्यूटर, किसी दूसरे सर्वर पे स्टोर्ड होता है। तो ये वेबसाइट के लिए जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है, हम लोग उसको उस आईपी एड्रेस से नहीं, हम लोग उसके नाम से जानते हैं। वो नाम जैसे कि facebook.com, google.com, ये उसके आईपी से लिंक कराने का काम ये डीएनएस करता है। ठीक है। अगर आप अपने कंसोल पे जो आईपी रूट डालते हैं वो आपको दिखा देगा कि एक रूटर कितने तरह से लिंक्ड होकर किसी वेबसाइट या किसी सर्वर के उस फाइनल जो रूटर होता है, स्विच होगा, उससे कनेक्टेड होता है, या आपको उससे शो कर देगा। एंड डे 4 हम लोगों ने पढ़ा था, या फिर चलिए डे 4 से आज हम स्टार्ट करें। तो डे 4 एक स्टोरी सुनाता है 1969 का, इसमें एक ARPANET नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जो कि एक आइडिया था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने का। तो इस आइडिया को बेसिकली हम लोग पैकेट स्विचिंग कहते थे। पैकेट स्विचिंग मतलब एक पैकेट किसी दूसरे जगह ट्रांसफर करना। ठीक है। तो इसके लिए शुरुआत स्टार्ट में ही दो नेटवर्क मॉडल्स तैयार किए गए। तो दोनों नेटवर्क मॉडल्स के बीच में काफी फाइट है, और कमाल की बात यह है कि दोनों नेटवर्क मॉडल मतलब काफी मिलता जुलता है। आपका फर्स्ट मॉडल हो गया टीसीपी आईपी मॉडल, और सेकंड मॉडल हो गया ओएसआई मॉडल। तो टीसीपी आईपी मॉडल में बेसिकली 5 स्टेजेस होते हैं, और ओएसआई मॉडल में बेसिकली 7 स्टेज होते हैं। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक सेकंड, जब आप गौर से देखेंगे तो ये एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन मॉडल है। ये तीनों कंबाइंड होकर सिर्फ एक एप्लीकेशन मॉडल टीसीपी आईपी में। इन सभी को समझने के लिए हम लोग स्टार्टिंग लेवल पे शुरू से शुरू करते हैं, उनके फर्स्ट लेवल से जो होता है फिजिकल लेवल, जो कि दोनों सेम होता है। और हाँ, एक और चीज नोटिस करने लायक है, जो डेटा लिंक और फिजिकल ले होता है, ये दोनों ही एक साथ लिंक हो जाता है, जिसको हम लोग प्यार से फिजिकल कहते हैं। तो उस हिसाब से फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर टीसीपी आईपी क्या हो गए, और फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये सभी ओएसआई मॉडल के लेयर्स हो गए। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको याद करने का कोई निमोनिक है, जिसमें कि अगर आप इसको उल्टे से याद रखना चाहते हैं, जैसे कि फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम आपके कंप्यूटर टू आपके फिजिकल नेटवर्क, आप ऐसे रखेंगे, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। और उसी तरह अगर जब आप रिवर्स में याद रखना चाहते हैं, जैसे कि फ्रॉम वायर टू आपके कंप्यूटर तक, आप याद रखेंगे प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। अब स्टार्ट करते हैं डे 5 टीसीपी यूडीपी मॉडल। ये टीसीपी यूडीपी बेसिकली एक प्रोटोकॉल है कि कैसे डेटा को ट्रांसफर करना चाहिए। हाँ, तो टीसीपी का मतलब था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का मतलब था यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल को हम समझने के लिए हम व्हाट्सएप पे जैसे मीम के ऊपर शेयर किए हैं, ऐसे समझते हैं। देखिए,
ये इमेज आपको बताता है कि टीसीपी डेटा को किस तरह हैंडल करता है। यहाँ पे वाटर आपका डेटा हो गया और ये वाटर को स्मूथली गैलोप कर रही है, धीरे धीरे पी रही है। तो ये जो टीसीपी होता है ये बाय नेचर डेटा का बहुत अच्छे से ख्याल करता है, उसको सेफली एंड सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। और उसी सेकेंड हैंड साइड में यूडीपी, क्योंकि वाटर बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है, वो वाटर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है इसका कोई गारंटी नहीं है, बट वो वाटर का डिलीवरी काफी फास्ट है, तो ये यूडीपी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मीम में आप देखेंगे, अभी आप कुछ मिनट बाद पढ़ने वाले हैं कि टीसीपी 3 टाइम्स हैंडशेक करता है डेटा को पहुंचाकर, मतलब पहली बार वो डेटा सेंड करता है, देन उसको कंफर्म करता है। तो हम स्टेजेस अभी नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट कुछ मिनट्स में पढ़ने वाले हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं ये जो टीसीपी है, टीसीपी आईपी, वो क्या कर रहा है, वुड यू लाइक टू सी मी टीसीपी आईपी मीम, यस आई वुड लाइक, मतलब ये पहले कंफर्म कर रहा है। तो हियर इज द मीम, यस आई रिसीव द मीम, एक्सेलेंट, टीसीपी मीम इज ओवर। तो ये पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, कनेक्शन का सेशन ट्रांसफर करना है, देन उसका एस्टैब्लिशमेंट करना है कि यस आपका वो, जैसे एक आप समझ सकते हैं रेफरेंशियल एक चेकसम मिला लेना कि हाँ डेटा को कंफर्म पहुंच गया है। और उसी तरह जब आप यूडीपी देखते हैं तो वो बस डेटा को थ्रो कर देता है, उसको कोई मतलब नहीं होता कि डेटा किस कंडीशन में पहुंचा है। और एक फाइनल मीम, ये लेयर्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल है। ये उतना एक्यूरेट नहीं है। देखिए लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग का जो फिगर है, कैरेक्टर है, वो क्या कहते हैं, रिक्रॉल भी हो गया। ये छोड़िए, ये अपने काम का नहीं है, बस मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने दिखा दिया। तो अब आ जाते हैं अपने टीसीपी और यूडीपी पे। तो जैसा कि मीम में आपने समझ लिया था कि टीसीपी रिलायबल होता है और यूडीपी फास्टर होता है। और इस दिन हम लोगों ने पढ़ा था पोर्ट नंबर के बारे में। पोर्ट नंबर एक स्पेशल नंबर असाइंड होता है किसी भी एड्रेस, जैसे सपोज आईपी एड्रेस के लास्ट में, जो बताता है कि वो किस पोर्ट, मतलब किस चीज के लिए वो डिजाइंड है, या फिर वो डेटा का रिक्वायरमेंट किसको है। इसमें हम लोग को बताया था कि 443 HTTPS का पोर्ट होता है और 80 HTTP का। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर में होता क्या है, जैसे कि सपोज आपको वेब ब्राउजर, वो कुछ डेटा सेंड करना है, तो जब एप्लीकेशन लेयर से जब ट्रांसपोर्ट लेयर में आप शिफ्ट करते हैं तो उस डेटा के साथ एक हेडर जुड़ता है, जो हेडर डिसाइड करता है कि वो जो डेटा ट्रांसफर होगा वो किस प्रोटोकॉल के अंडर में हो, टीसीपी में कि यूडीपी में। और उस डेटा को फिर हम लोग सेगमेंट के नाम से जानते हैं। अब जब ये सेगमेंट नेटवर्क लेयर में जाता है तो उसके साथ एक आईपी असाइन होता है कि वो किस वाले नेटवर्क को ट्रैवल करेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो आईपी है ही रूटर, ये तो रूटर डिसाइड करता है कि जो आईपी होता है ये बताता है कि जो शॉर्टेस्ट पार्ट, जो बेस्ट अवेलेबल पाथ है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने। और फाइनली जब ये डेटा लिंक होता है, जो कि हम लोग का सेकंड लेयर होता है लास्ट से, इसमें एक मैक एड्रेस भी जुड़ जाता है। मुझे एक मैक एड्रेस इसके इस साइड भी लिखना चाहिए था, मैं अभी ऐड कर मैक। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो मैक एड्रेस, जैसे कि उस डेटा को एक कैप्सूल में कंटेन कर लेता है। अब इस डेटा को सेगमेंट कहा जाता है। वेट अ सेकेंड, तो अभी हम लोगों ने देखा है कि जब ये सेगमेंट जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में था, जब वो नेटवर्क लेयर में आता है तो उसको पैकेट रेफर करते हैं। जब वो डेटा लिंक लेयर में सेम डेटा आता है जिसके साथ मैक एड्रेस जुड़ जाता है, तब हम लोग उसको फ्रेम्स के नाम पे रेफर करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, इसी डे 5 में हम लोगों ने पढ़ा कि इस इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन को मतलब क्या होता है। जब हम लोग इस एक्चुअल डेटा को, जो कि एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है, उसको ट्रांसपोर्ट और फिर नेटवर्क और फिर डेटा लेयर में इसका अलग अलग नेम करके अलग अलग हेडिंग्स उसके साथ जोड़ते हैं, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब होता है कि उस डेटा को इन्वेलप कर रहे हैं हम लोग अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के सही डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है डी इनकैप्सुलेशन, जिसका मतलब होता है कि जब वो हम डेटा अलग अलग ये चीजों के साथ लोड हो चुका है, तब उस एक्चुअल डेटा को वापस एक्सट्रैक्ट करने को ही इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। फिर इससे से ये डे भी खत्म हो जाता है और फिर डे 6 में हम लोग आते हैं इन जो ऊपर से लेयर को पढ़ने के लिए। जैसे कि एप्लीकेशन लेयर, उस डेटा का फॉर्मेट होता है। इसी लेयर में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल हम लोगों को दिया गया था कि सपोज यूट्यूब की वीडियो है, वो 0 और 1 के स्ट्रीम्स में आपके नेटवर्क से होकर आपके कंप्यूटर तक आती है। फिर उस पर्टिकुलर आपके यूजर अकाउंट के लिए उस वीडियो को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है आप ही के कंप्यूटर पे। ये एप्लीकेशन लेयर में ही किया जाता है। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन में ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं करते हुए फिर हम लोग सेशन लेयर में चलते हैं।
इसमें बताया जाता है कि जैसे कि आप एक सर्वर, हाँ, यूएस में किसी यूट्यूब पे कोई सर्वर है जहाँ पे वीडियो आपका स्टोर है और एक आपका कंप्यूटर है, उन दोनों के बीच में एक सेशन एस्टैब्लिश करना इस सेशन लेयर का काम होता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली शिपिंग कैरियर का रोल प्ले करता है, जिसमें कि बताता है, जैसे शिपिंग कैरियर डिसाइड करता है कि आप किस मोड से किसी लेटर को सेंड कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक दैट ये ट्रांसपोर्ट लेयर बताता है कि आप टीसीपी या फिर यूडीपी के मेथड से डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि टीसीपी रिलायबल है, इस पर 3 वे हैंडशेक होता है, और यूडीपी फास्ट है, और टीसीपी में सिंक्रोनाइजेशन होता है सेंडिंग डेटा से, और डेटा जब सेंड हो जाता है तो एक कंफर्मेशन भी होता है। तो इस टीसीपी को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि फर्स्ट टाइम सिंक्रोनाइजेशन है, दोनों की टाइमिंग्स मैच होनी चाहिए, फिर सेंडिंग, फिर सिंक्रोनाइजेशन और एक्नोलॉजमेंट कि मैंने डेटा सेंड किया, कि आपने डेटा रिसीव किया, और फाइनली मैंने डेटा पूरी तरह सेंड कर दिया है, फाइनली डेटा आपको रिसीव हुआ है कि नहीं। तो ये बेसिकली था ट्रांसमिशन कंट्रोल। फिर हम लोग आज पढ़ते हैं पोर्ट्स के बारे में थोड़ा डीप डिटेल में, कि टोटल 0 to 65,535 पोर्ट्स अवेलेबल है, इसमें कि 0 से 1,023 पोर्ट्स वेल नोन पोर्ट्स है। वेल नोन पोर्ट्स का मतलब इन सभी पोर्ट्स का एक असाइनमेंट फिक्स है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पोर्ट्स है उसको हम लोग कहते हैं एफिमेरल पोर्ट्स। इसको हम लोग जैसे टेम्पोरली एक ही कंप्यूटर को बहुत तरह के स्ट्रीम्स के डेटा चाहिए, तो वो टेम्पोरली इन पोर्ट्स का यूज करते हैं उस डेटा को रिसीव करने का, फिर उसके बाद ये पोर्ट्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो वेल नोन पोर्ट्स में कुछ कुछ सर ने बताया था कि ये पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप फ्लैश कार्ड बना के याद करिए। तो ये मेरा भी नेक्स्ट स्टेप रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा या फिर मैं आपको राय दूंगा कि आप भी नेक्स्ट स्टेप करिए, इन सभी पोर्ट्स को याद कर लीजिए, जैसे कि 22 SSH, 23 टेलनेट, 25 SMTP, और इसी तरह आप बाकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे गीक फॉर गिग की एक वेबसाइट की लिंक है, ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये आपको सबसे मोस्ट 50 कॉमन पोर्ट्स के तरफ ले जाए। ठीक है, और फिर ये डे 7 आते हैं नेटवर्क डिजाइनिंग के बारे में, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा सा चीज है। तो हम लोग सोच रहे थे कि इसको एक नेक्स्ट वीडियो में करें, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के लिए सिर्फ इतना।